Today's lesson is Fire, Friend and Foe. The lesson is an informative one. It is difficult to imagine our life without fire. It is one of the most important discoveries in human history. However, it needs to be checked because it can create havoc if it is out of control. फायर इज़ बोथ यूज़फुल एंड डेंजरस. आग जो है वो यूज़फुल लाभदायक भी है एंड डेंजरस खतरनाक भी है. व्हाट इज़ अ फायर? आग होती क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसकी कैसे खोज की? हाउ डू वी कंट्रोल इट? और हम इस पर कैसे नियंत्रण रख सकते हैं? अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कोज. जो पहले के जो लोग होते थे उनको नहीं पता था कि आग क्या होती है, लेकिन उसके क्या कारण थे और उससे किस तरह का विनाश हो सकता है वो उनको पता था. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्कनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगिन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. उन्होंने खुद आग का यूज़ किया है, प्रयोग किया है, जैसे बिजली और ज्वालामुखी, पर्वत, ये सब उन्होंने ज़रूर देखे होंगे. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. आग जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है और ख़तरनाक भी है. एंड ही वॉज फ्राइटेंड, इसलिए वो बहुत ज़्यादा भयभीत था. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. आग जो है वो पहले वाले लोगों को शायद हैरान कर देती होगी, लेकिन हम लोग जो है वो अच्छे से जानते हैं कि आग एक रासायनिक प्रक्रिया उसका रिजल्ट है, उसका नतीजा है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अ फ्यूल, जब हवा में जो ऑक्सीजन होती है और कार्बन और हाइड्रोजन उससे मिल जाते हैं, अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो उससे एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज़ रिलीज्ड इन द प्रोसेस. इस प्रक्रिया से क्या होता है? ऊर्जा होती है, ताप होता है और प्रकाश इससे बाहर निकलते हैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर, जिसको हम आग का रूप कहते हैं. 3 थिंग्स वी नीडेड टू मेक फायर. हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग को लगाने के लिए, बनाने के लिए. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, जो कि है ईंधन, ऑक्सीजन, और हीट मतलब ऊर्जा या फिर ताप. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स. लकड़ी, कोयला, खाना पकाने वाली जो गैस है वो, और पेट्रोल, ईंधन, इसके कुछ उदाहरण हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दैट इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मल्गरिंग पेपर, जैसे कि आप जो एक सुलगते हुए पेपर होता है उसको फूंक मारते हो, इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, तो उसमें आग जो है वो लगने लगती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट. और जो तीसरी चीज़ है आग को जलाने के लिए, लगाने के लिए, वो है हीट, ताप. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. ईंधन और ऑक्सीजन दोनों जो है वो खुद आग नहीं लगा सकते. और इल्स अ न्यूज़पेपर और अ स्टिक लाइंग इन द ओपन, या फिर एक न्यूज़पेपर, एक अखबार, और अ स्टिक, और कोई लकड़ी है उसका टुकड़ा, लाइंग इन द ओपन, जो खुले में गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, वुड कैच फायर ऑन इट्स ऑन. वो खुद अपने आप जो आग है उसको नहीं लगा सकता. टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड, एक टुकड़े, कागज़ के टुकड़े को और लकड़ी को जलाने के लिए, वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, हम उसमें पहले आग लगाते हैं, उसके बाद उसमें आग लगती है. वी जनरली डू इट विद अ लाइटेड मैच, हम ऐसा हम एक माचिस से करते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिनस टू बर्न. हर जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, उसमें एक अलग तरह का तापमान होता है जिससे वो ये जलना शुरू हो जाता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और काइंडली टेम्परेचर ऑफ द हीट फ्यूल. इसे ईंधन को जो है वो एक फ्लैश पॉइंट मतलब एक चमक बिंदु भी कहते हैं, और किंडलिंग टेम्परेचर, ज्वलन तापमान भी कहते हैं. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर. ऐसा कई बार बोला जाता है कि जो आग है वो एक अच्छा नौकर तो है लेकिन एक बुरा मालिक भी है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूज़फुल. इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आग जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, एज लॉन्ग एज इट कैप्ट अंडर कंट्रोल. जितना
जब तक और सिर्फ तब तक यूज़फुल है तब जब तक आप उसको कंट्रोल में, नियंत्रण में रख सको। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि वी यूज़ इट टू कुक आर फूड, हम इसको यूज़ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। वार्म आर होम्स इन विंटर, हमारे घर को सर्दियों में गर्म करने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और जो बिजली है उसको जनरेट करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ, इफ़ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर आग जो है वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ईच ईयर thousands of homes and shops are damaged by fire, हर साल जो है हज़ारों घर जो है और दुकानें हैं वो आग से जल जाते हैं, उन आग से उनको हानि पहुंच जाती है। वास्ट एरियाज़, जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं, बहुत विशाल क्षेत्र हैं और फॉरेस्ट, जंगल के, आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड, और 100 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, जैसे कि 3 चीज़ें आग को जलाने के लिए, शुरू करने के लिए ज़रूरी होती हैं। देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट, वैसे ही 3 तरीके हैं जिनसे आग पर नियंत्रण पा किया जा सकता है। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इट्स टेकन अवे, जो तीनों चीज़ उसमें यूज़ की जाती हैं उनमें से अगर एक चीज़ को भी निकाल दिया जाए तो आग बुझ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अवे द फ्यूल, उदाहरण के लिए जैसे हम ईंधन को निकाल सकते हैं। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन, यदि आग में ईंधन ही नहीं होगा, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो आग नहीं जलेगी, कोई भी प्रक्रिया आग की शुरू नहीं होगी। वी ऑफन लेट ए फायर डाई आउट सिंपली बट नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट, हम जो है आग बुझाने के लिए उसमें और ज़्यादा ईंधन ना डाल के भी उसको कम कर सकते हैं। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, दूसरा तरीका जो है आग बुझाने का वो ये है कि ऑक्सीजन को उस तक पहुँचने ही ना दिया जाए। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसकी आपूर्ति है, उसका मतलब होता है कि कोई भी आग नहीं लगेगी। स्मॉल फायर कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विद अ डैम्प ब्लैंकेट और ए सेक, जो छोटी कम मात्रा में जो आग लगी है उसको आप बुझा सकते हो एक गीले कंबल की हेल्प से, या फिर एक सैक, एक बोरी की मदद से आप उसको बुझा सकते हो। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल, ये जो है ऑक्सीजन को जो बर्निंग मटेरियल, जो जलता हुआ पदार्थ है उसकी तरफ जाने से रोक सकता है। समटाइम्स, कई बार, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के लिए आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल, ये जो है ऑक्सीजन को जो बर्निंग मटेरियल, जो जो पदार्थ है वो जल रहा है उसकी तरफ पहुंचने से रोकता है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर टू रिमूव द हीट, तीसरा तरीका जो है आग पे काबू पाने का वो ये है कि आप जो हीट है, जो ताप है, जो ऊर्जा है उसको रोक दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। इफ़ द टेम्परेचर कैन बी ब्रॉट डाउन, अगर तापमान को कम किया जाए बिलो द फ्लैश पॉइंट, प्रकाश बिंदु से, द फ्यूल स्टॉप बर्निंग, तो ईंधन है वो जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट, और एक माचिस की तीली अथवा एक मोमबत्ती, उसको बुझाने के लिए आप उस पर फूंक मारते हो। ब्लो ऑन मतलब फूंक मारना। इन डूइंग सो, ऐसा करके, यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट, ऐसा करने से जो फ्लेम है, जो लपटें हैं, उसकी चारों ओर जो गर्मी होती है वो हवा जो है वो हटा दी जाती है, जिससे जो टेम्परेचर है वो नीचे आ जाता है। एंड द कैंडल्स गोज आउट, और मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। समटाइम्स, कई बार, वाटर इज स्प्रेड ऑन ए फायर, आग बुझाने के लिए हम क्या है आग बुझाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। इट एब्जॉर्ब्ड हीट, जो कि है, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल एंड लोअर्स इट टेम्परेचर, जो कि है जलते हुए ईंधन से उसकी गर्मी को एब्जॉर्व कर लेता है, सोख लेता है, और जो तापमान है वो अपने आप नीचे आ जाता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, पानी का जो कंबल है वो भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसकी आपूर्ति है उसको कम कर देता है। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश, और आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद वाटर, कुछ जो आग है उसको बुझाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इफ वाटर स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, यदि
किसी जगह पे तेल है और उसमें आप तेल में आग लगी हुई है और उधर आप पानी डाल दो, द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर। तो जो पानी है वो ऑयल के ऊपर तैरने लग जाएगा एंड कंटिन्यू टू बर्न, और जलना जारी रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि पानी जो है वो बहुत जल्दी बहता है, कैरिंग द बर्निंग ऑयल विद इट, और जो जलता हुआ तेल है वो उसको अपने साथ ले जाता है एंड स्प्रेडिंग द फायर, और आग जो है वो फैलती जाती है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज इन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। बिजली के उपकरणों के द्वारा जो आग लगती है वहाँ पर भी आप पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। द पर्सन स्प्रेइंग वाटर, जो इंसान है वो जो पानी छिड़क रहा है उसके ऊपर, माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड, उसको बिजली का करंट लग सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। अ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। जो कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाले संयंत्र जो हैं वो बिजली से लगी आग बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वी स्पेंड मिलियन ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स। हम जो है हर साल बहुत लाखों रुपए खर्च करते हैं आग से लड़ने वाले यंत्रों के लिए। एज वी स्पेंड मोर टाइम ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि हम जो है इसके नियंत्रण से बाहर आने के लिए, इसके बचाव के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। On the whole, we have learned rather well to control fire and put it good use in our everyday life. हमें जो है आग पर नियंत्रण और जो हर रोज़ जो हम जीवन में इसको उपयोग करते हैं उस पर हमें सीखना चाहिए। कुछ लॉन्ग अगो, बहुत पहले, देयर वाज नो फायरमैन, वहाँ पे जो बिजली बुझाने वाले लोग हैं, आग बुझाने वाले लोग हैं, वो नहीं होते थे, कार्यरत नहीं होते थे। व्हेन फायर ब्रोकन आउट, जब आग लग जाती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर, हर जो इंसान है कोई भी वो अग्नियोद्धा बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, वो लोग जो है एक तरह की चेन बना लेते थे, एक तरह की पंक्ति बना लेते थे। दे स्टिल डू इट इफ़ रिक्वायर्ड, जो आज भी करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। दे पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज, वो जो है बाल्टियाँ भर भर के कुएँ से और तालाब से लेके आते थे और उनको चेन के द्वारा, अपनी पंक्ति के द्वारा वन बाय वन करके पहुँचाते जाते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, अब जो है कानून बन गया है, जैसे इमारतें बनती हैं तो उधर भवन निर्माण में ना कानून बना दिया गया है, विच इंश्योर दैट स्पेस इज़ लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग टू रिड्यूस द फायर रिस्क, जो ये सुनिश्चित करता है कि आग के खतरे से बचने के लिए जो इमारतें हैं उनके बीच में जगह छोड़ी गई है या नहीं छोड़ी गई है। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस, हर जो नई इमारत होती है, खासकर जो पब्लिक प्लेस सार्वजनिक स्थान होते हैं, मोस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स, वहाँ पर आग रोकने के लिए नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर, आग से लड़ने के लिए वहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग हैं जिनके पास बहुत सारे उपकरण रहते हैं, जिसे फायर ब्रिगेड कहते हैं, वो आग बुझाने के लिए वहाँ पे काम आता है। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल, जो कार्यरत लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उच्च प्रशिक्षित लोग होते हैं। दे पोजेस मैनी स्किल्स, दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उनके पास बहुत सारी स्किल होती हैं, उनके पास बहुत सारा कौशल होता है, वो लोग बिजली की सप्लाई जो है आपूर्ति है उसको कट कर देते हैं, उसको काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वॉल, और जो खतरनाक दीवारें हैं उनको वो गिरा देते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल, वो पानी का छिड़काव करते हैं या फिर जो दूसरी अदर सामग्री हैं उनको आग को नियंत्रित करने के लिए उनको छिड़कते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट, वो लोग जो हैं वो फर्स्ट एड में भी, प्राथमिक उपचार में भी स्किल होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, ताकि दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, ताकि वे आग से जले हुए लोग और जो स्मोक मतलब धुएं से प्रभावित हुए जो लोग हैं उनकी भी मदद कर सके। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कोप विद नेचर, जो आग की खोज थी और उसके प्रयोग हैं, उन्होंने जो पहले लोग जो थे विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट सेटल्ड मॉडर्न लाइफ, धीरे धीरे उनको अच्छी तरह से अपने जीवन को स्थायी ढंग से अपनाने में जिस आग मदद की है। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड, आग
इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, आग को आज भी लोग संसार के कई हिस्सों में पूजा जाता है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड, बट आग जो है वो वास्तव में एक दोस्त भी है। लेकिन एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस एनिमी, ये बहुत ही खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। यदि यह आपके नियंत्रण से, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो आप ये एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है।